जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स लर्न में। तो आज हम हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के प्रस्तुत हुए हैं जो बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस क्लास में हमने हिंदी के सभी चैप्टर को समाहित किया हुआ है। कोई भी प्रश्न हमसे छूटेगा नहीं और ना ही आपको कोई ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसे आप स्किप कर सको। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिखाई दिया है स्क्रीन पर। श्रेय एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? ए से और रे वर्णों को, और बी श और रे वर्णों को, सी श और रे वर्णों को, डी श्रेय और ए वर्णों को। तो क्वेश्चन इसका आंसर है सी लोग किया जाए, श और रे वर्णों को। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98 में कौन सा समास है? ए क्रमधारय समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्विगु समास, डी अवयवी भाव समास। तो भाई 98 इसमें द्विगु समास है, यानी कि आंसर सी को लॉक किया जाए। मतलब कि इसकी एक ट्रिक है कि जिसमें भी संख्यावाचक शब्द दिखाई दिया तो वो द्विगु समास होता है, क्योंकि 98 है ना, कितने आने हैं? तो 8 आने हैं, 8 आने हुए तो 8 संख्या हो गई ना, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ध्यानमग्न शब्द में कौन समास है? ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी अवयवी भाव, डी तत्पुरुष। भाई तो भाई तीसरे क्वेश्चन का आंसर इसका आंसर डी होगा, यानी कि तत्पुरुष को लॉक किया जाए। ध्यानमग्न में तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से जुआरी शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ए ऋषि, बी बड़ी, ई सी री और डी आरी। तो भाई इसका आंसर डी लॉक किया जाए, यानी कि आरी। और इसकी एक ट्रिक है, मतलब कि प्रत्यय पीछे लगता है किसी भी वाक्य के, और इसका ना संधि विच्छेद कर लेना वर्ड के साथ में, तो जुआ प्लस आरी यानी कि जुआरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? ए अनुप्रास, बी यमक, सी सलेश और डी रूपक। तो भाई इसमें इसका आंसर है डी, यानी कि रूपक। और भाई एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कभी कभार कि अलंकार का अर्थ क्या होता है? तो अलंकार का मतलब होता है आभूषण। ठीक है, तो इसका आंसर भाई सी हो गया, नारिंदर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हवा लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए बीमार पड़ना, बी नशे की आदत पड़ना, और सी प्रभावशाली होना, और डी प्रभाव पड़ना। हवा लगना, भाई इसका आंसर हो गया प्रभाव पड़ना, यानी कि आंसर डी लॉक किया जाए। जैसे बोलने देते कि इसको तो हवा लग गई, यानी कि किसी के संगति में रहेगा कि उसका प्रभाव पड़ गया, तो ऐसे बोल देते हैं ना कभी कभार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ए उपसर्ग से बना शब्द है। अवगत, बी अनहित, सी अथाह और डी अध्यापका। तो भाई इसका आंसर सी लॉक किया जाए, अथाह। उपसर्ग भाई आगे लगता है किसी भी, तो इसको संधि विच्छेद करके देख लेते हैं कि उसके बाद भी कोई वर्ड निकल रहा है। अगर इससे ए हटा दिया जाए फिर भी था रह जाएगा इसमें। ठीक है, था मतलब होता है किसी की सीमा, और अथा जिसकी कोई सीमा ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है। ए ख छ ठ, और भाई बी सेकंड में दिया हुआ है ध च ड, और थर्ड में दिया हुआ मैं सैद है, और फोर्थ में दिया हुआ ये द घ। तो भाई इसका आंसर हो गया ख छ ठ, यानी कि फर्स्ट आंसर को लॉक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10। यदि आपने विवाह का निमंत्रण दिया होता तो मैं अवश्य आता। अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है? ए संदेहवाचक, बी संकेतवाचक, सी इच्छावाचक, डी आज्ञावाचक। तो भाई मतलब कि इसमें शर्त कंडीशन दी हुई है ना, तो इसका आंसर
बी लोग किया जाए संकेतवाचक, क्योंकि कंडीशन दी हुई है कि अगर आप निमंत्रण देते तो मैं अवश्य आता, मतलब कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहते हैं? ए अमीर खुसरो, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी गंगा कवि और डी जयशंकर प्रसाद। तो भाई आधुनिक हिंदी का जन्मदाता बोलते हैं भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र की इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा। ठीक है, और इसने हिंदी को नई चाल में ढाला। ठीक है, एक क्वेश्चन कभी कभार ऐसे भी पूछा जाता है कि आधुनिक हिंदी को नई चाल में किसने डाला, तो उसका आंसर भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ही होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा उद्धत का विलोम है? ए सौख्य, बी सौम्य, सी उत्तम, डी कोमल। तो भाई इसका आंसर हो गया बी लोग किया जाए सौम्य। ठीक है, उद्धत का विलोम होता है सौम्य। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? ए कुंडलिया, बी रोला, सी दोहा और डी सोरठा। तो भाई क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि कुंडलिया लोग किया जाए। ठीक है भाई, और कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि कुंडलियों का निर्माण किससे होता है? तो दोहा प्लस सोरठा, दोहा और सोरठा दोनों को मिलाकर कुंडलिया का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से जलद में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्विगु और डी बहुब्री। तो भाई जलद, जलद मीन्स होता है भाई बादल। ठीक है, तो ये जिसमें तीसरा पद प्रधान हो, मतलब कि तीसरा अर्थ निकले, तो वो होता है बहुब्री समास। ठीक है, तो इसका आंसर डी लोग किया जाए, बहुब्री समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारंग ले सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंगो पाई के सारंग कई गई चोट। निम्न में कौन सा अलंकार है? ए यमक, बी उत्प्रेक्ष्य, सी श्लेष और डी रूपक। तो भाई इसका आंसर हो गया, इसका आंसर ए लोग किया जाए, यानी कि यमक। जहां पर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर यमक होता है। ठीक है, और अगर वर्ण की आवृत्ति होती तो वर्ण में अनुप्रास होता। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परबल में कौन सा उपसर्ग है? तो भाई मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि उपसर्ग आगे लगता है, ठीक है, और प्रत्यय पीछे लगता है। तो परबल, इसकी संधि विच्छेद कर लो, पर प्लस बल, तो इसका आंसर, तो भाई इसका आंसर बी को लॉक किया जाए, यानी कि पर पेपर जो रहे है ना, तो ये है परबल में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बे उपसर्ग से बना शब्द है, बदौलत, बदनाम, बर्दाश्त, बाकलम। तो भाई वही मैंने बताया था आपको, उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है, तो वर्ड की संधि विच्छेद कर लिया करो। जैसे कि बदौलत, इसका आंसर ए लोग किया जाए बदौलत, यानी कि बे को अगर हमने हटा भी दिया तो फिर भी ये दौलत बच जाएगा। ठीक है, तो बे से बना हुआ है ये बदौलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ठीक है, ज्योत्सना, बी विश्लेषण, सी कवियत्री और डी अनाधिकार। तो भाई ज्योत्सना भी ऐसे ही बनता है और विश्लेषण भी ऐसे ही होता है, कवियत्री भी ऐसे लिखा है, तो इसका आंसर डी लोग किया जाए। अनाधिकार ऐसे नहीं होता, ये होता है अनधिकार। ठीक है, न के बाद आ की मात्रा नहीं आएगी, अनधिकार होता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था? वाक्य का भेद बताइए, मतलब किस टाइप का ये वाक्य है? ए सरल वाक्य, बी आश्रित वाक्य, सी संयुक्त वाक्य और डी मिश्र वाक्य। तो भाई जहां पर दो सेंटेंस जुड़े हुए हो तो वहां पर होता है मिश्र वाक्य, यानी कि जिस सेंटेंस के बीच में एक ये ट्रिक भी होती है कि की आ जाए ना, की ओ से जुड़ा हो कोई वाक्य, तो वो मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोकिला का पर्यायवाची शब्द है, ए कोवा, बी पिसुन और डी सी बसंत दूत और भाई इसका डी अनंग।
तो भाई इसका आंसर बसंत दूत, यानी कि बसंत को बताने वाले कि बसंत आ गया, क्योंकि कोयल बोलना स्टार्ट कर देती है तो बसंत का मैसेज लेकर के आती है, इसलिए इसको बसंत दूत कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ध स्वर है, ए ये व, बी ई उ, सी ऋषिल और डी ऋषि ऋषिश है। ठीक है, तो भाई इसका आंसर ए लोग किया जाए, ये और वह। ये आपको याद रखने वाली बात है, हिंदी में केवल दो ही वर्ण ऐसे होते हैं जो अर्धस्वर होते हैं, ये और वह। और ये भाई अंत्यस्थ व्यंजन भी होते हैं, ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है आपको। ठीक है, और स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संधि 3 प्रकार की होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द संधि का नहीं है? ए स्वर संधि, और बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि और डी अनुस्वार संधि। तो भाई आपको पता ही है ये चीज तो कि संधि 3 ही होती है, स्वर भी होती है, व्यंजन भी होती है, विसर्ग भी। तो इसका आंसर डी हो गया, अनुस्वार संधि नहीं होती। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से किससे बनेगा? ए मानवीकरण, बी मनुष्य, सी मानवता और डी मानवीय। तो आंसर भाई डी लॉक किया जाए, मानवीय। ठीक है, क्योंकि मानव तो मानवीय गुण होने चाहिए, जैसे कि देवता देवीय गुण होते हैं, तो मानव में मानवीय गुण होते हैं, ऐसे रिलेट कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? ए शांत, बी भक्ति, सी वत्सल और डी करुण। तो भाई इसका आंसर हो गया शांत रस, ए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 लॉक किया जाए, इसका आंसर हो गया ए। और कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि इसका रसों का जनक किसको कहते हैं? तो भरत मुनि को रसों का जनक कहा जाता है, और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या होती है भाई 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द है, यानी कि ये किससे बना हुआ है? ए चरित्र, बी चित्रण और सी चरित्रता और डी चारित्व। तो भाई चारित्रिक शब्द बना हुआ है चरित्र से, तो इसका आंसर ए हो गया, यानी कि चरित्र लोक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। नारियल शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ए नारिकेल, बी नारिकेली, सी नारिकेल और डी नारिकेला। तो भाई इसका आंसर हो गया ए नारिकेल। ठीक है, नारियल को तत्सम रूप होता है नारिकेल। भाई तत्सम का मतलब होता है ज्यों का त्यों, यानी कि जो संस्कृत के शब्द है उनको हम तत्सम बोलते हैं, और जो उत्पन्न हुए शब्द है उनको हम बोलते हैं तद्भव। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27। दिए गए विकल्पों में से क्रोधाग्नि में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी बहुब्री, सी तत्पुरुष और डी कर्मधारय। तो इसका 27 का आंसर भाई डी लॉक किया जाए, क्रमधार्य। क्रोधाग्नि संधि विच्छेद करके देख लो। ठीक है, मतलब कि क्रमधार्य समास वे होते हैं जिसमें विशेषता बताई जाए किसी की। अग्नि कैसी है? क्रोध भरी अग्नि है, विकराल रूप लिए हुए है, यानी कि क्रोधाग्नि, क्रोध से भरपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नी प्लस कलंक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ए निष्कलंक, बी निष्कलंक, सी निष्कलंक कलंक और डी निष्कलंक। भाई वर्तनी देख लो एक बार इसके अच्छे से। तो इसका सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है भाई, निष्कलंक ऐसे लिखा जाता है, इसका आंसर डी लॉक किया जाए। और अगर संधि पूछी जाए तो संधि होती है इसमें विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। दिए गए विकल्पों में से मुख दर्शन में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष और डी द्विगु। तो भाई इसका आंसर सी लॉक किया जाए, यानी कि तत्पुरुष। मुख दर्शन यानी कि मुख के दर्शन, तो इसमें तत्पुरुष समास हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30। अमृत का पर्यायवाची शब्द है, ए रसाल, बी पिकबंधु, सी अनिकिनी और डी सुरभोग। तो भाई अमृत यानी कि सुर मीन्स आपको पता ही है
सुरभोग, सुर मीन्स अमृत ही होता है, तो इसका आंसर डी लॉक किया जाए, सुरभोग। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाले अन्य क्रिया को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ए संयुक्त क्रिया, बी पूर्वकालिक क्रिया, सी नाम धातु क्रिया और डी अपूर्ण क्रिया। तो भाई इसको बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कि एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड होता है तो ये होती है पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कि वह नहाकर या उसने नहाकर खाना खा लिया, यानी कि पहले नहाया फिर खाना खाया। ठीक है, इस तरह से रिलेट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमेश भाई ये रोंग हो रहा है, यहाँ पे कहना नहीं है, ये खाना है यहाँ पे। रमेश खाना खाकर खेलने चला गया। में कौन सी क्रिया है? ए संयुक्त क्रिया, बी पूर्वकालिक क्रिया और सी नाम धातु क्रिया और डी अपूर्ण क्रिया। तो ये तो प्रीवियस क्वेश्चन में ही किया हुआ है हमने, तो ये क्योंकि एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड है तो ये यहाँ पर हो गया बी लॉक किया जाए, पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि पहले इसने खाना खाया और फिर ये खेलने चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो भाई ध्यान से पढ़ना, वर्ड में नहीं दिया हुआ है। कभी कभार ना हम ऐसे रोंग कर लेते हैं क्वेश्चन को कि हम नहीं पढ़ते इसमें। ठीक है भाई, ऐसे छूट जाता है। ए भागीरथी, बी सुरसरिता, डी भागीरथ और डी यदुनंदन। तो भाई ये भी भागीरथी भी इसका ही है, सुरसरिता भी गंगा का होता है, भागीरथ भी, और इसका आंसर डी लॉक किया जाए, यानी कि यदुनंदन इसका नहीं होता, इसका पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन कौन से है? ए च छ ज झ और बी ट ठ ड ढ, सी त थ द ध और डी श श श है। तो भाई आंसर हो गया इसका डी, डी लॉक किया जाए, श श श है। चार ही होते हैं भैया उसमें व्यंजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? ए अंशुमाली, बी सुवर्ण, सी परमधाम और डी माधव। तो भाई इसका आंसर लोग किया जाए ए अंशुमाली। अंशुमाली होता है सूर्य का पर्यायवाची होता है, सुवर्ण सोने का होता है, परमधाम जो धाम होते हैं उसका हो गया, और माधव श्री कृष्ण का हो गया। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? ए भाववाचक संज्ञा, बी समुदायवाचक संज्ञा, सी जातिवाचक संज्ञा और डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो भाई इसका आंसर ए हो जाएगा, ए लॉक किया जाए, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि जो फीलिंग्स वाले वे होते हैं वे भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से पंचमढ़ी शब्द में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास और डी बहुब्री समास। भाई ये तो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया हुआ था पीछे, पंचमढ़ी। तो इसमें पंच मतलब कि संख्यावाचक शब्द है, तो ये हो गया आपका द्विगु समास। ठीक है, तो आंसर सी लॉक किया जाए, द्विगु समास। संख्यावाचक शब्द वो होते हैं, द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, स्वर संधि में किसका मेल होता है? ए स्वरों का, बी व्यंजनों का, सी शब्दों का और डी मात्रा का। तो भाई इसका आंसर ए लॉक किया जाए, स्वरों का। संधि में स्वरों का मेल होता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन भूषण का विपरीतार्थक है? ए दूषण, बी भूषक, सी विष्णु और डी भूषा। तो इसका आंसर हो गया भाई भूषण का हो गया दूषण। ठीक है, तो आंसर ए लॉक किया जाए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। संचारी भाव की संख्या है? ए 33, बी 34, सी 35, सी 36। तो भाई संचारी भाव की संख्या होती है 33, तो आंसर एक लॉक किया जाए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ये भी समाज से रिलेटेड क्वेश्चन है, 41 भी आपका। देहलता में कौन सा समास है? ए बहुब्री समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास, डी क्रमधारय समास। तो भाई देहलता, तो लता कैसी है देहलता? तो विशेषता बताई जा रही भाई लता की, बेल की यानी के। तो इसका जिसमें विशेषता बताई जाए तो वो क्रमधारय समास होता है। तो इसका आंसर डी लोग किया जाए, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। शांत रस का स्थायी भाव है? एक उत्साह, बी निर्वेद, सी जुगुप्सा और डी हास। तो भाई शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। तो आंसर सेकंड को लॉक किया जाए, ठीक है भाई। और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है, ठीक है भाई। और भरत मुनि को ही रसों का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। जो आंख के समक्ष न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ए अनदेखा, बी परोक्ष, सी अपरोक्ष और डी अज्ञात। तो भाई जो आंखों के सामने हो उसको तो बोलते हैं प्रत्यक्ष, और जो आंखों के सामने न हो परोक्ष। तो आंसर बी लॉक किया जाए, परोक्ष, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? ए श बी ए बे से और सी च छ जे और डी ये रेल है। तो भाई इसका आंसर हो गया ए लॉक किया जाए, से। ऊष्म व्यंजन भाई 4 होते हैं, ठीक है, याद रखना आप, श और है, ठीक है। ये 4 वर्ड ऊष्म व्यंजन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? ए रामचरितमानस, बी गीतावली, सी श्री कृष्ण गीतावली और डी भक्तमाल। तो भाई इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि नहीं है, तो ये तो तीनों रचना तो इसी की है। तो आंसर डी लॉक किया जाए, भक्तमाल। भक्तमाल इसकी नहीं है। तो इससे ये भी पूछा जाता है कभी कभार कि भक्तमाल किसकी रचना है? तो ये है भाई नाभादास की, ठीक है। कब लिखी है इसने? 1585 में लिखी। और कितने चैप्टर है इसमें? 316 चैप्टर है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है? ए तत्पुरुष, बी बहुब्री, सी द्वंद्व और डी क्रमधारय। तो भाई पुस्तकालय है तत्पुरुष समास का उदाहरण। तो आंसर इसका ए लॉक किया जाए। संधि विच्छेद कर लिया, मतलब कि पुस्तकालय यानी कि पुस्तक प्लस आलय यानी कि पुस्तक का घर, ठीक है। का आ गया ना इसमें बीच में, तो इसलिए इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य में भेद हो। इसकी तलाश ली जाए और घड़ी मिल जाएगी, ठीक है भाई। तो किस तरह का वाक्य है ये? ए संयुक्त वाक्य, बी सरल वाक्य, सी संदेहवाचक वाक्य और डी मिश्र वाक्य। तो भाई ए आंसर को लॉक किया जाए, यानी कि ये है संयुक्त वाक्य। और मैं एक ट्रिक बताऊंगी भाई इसकी आपको, जो भी सेंटेंस और या तथा से जुड़ा हो तो वे सभी संयुक्त वाक्य होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं है। ए अनियमित, बी अतिरिक्त और सी असंभव और डी अवैध। तो भाई जो कानून के विरुद्ध हो इसके लिए सही शब्द होता है अवैध, ठीक है। तो आंसर डी लॉक किया जाए। जो कानून के पक्ष में हो तो वो तो वैध होता है, और जो कानून के विरुद्ध हो वो अवैध होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संभवी का सही अर्थ है? ए दुर्गा, बी दासी, सी पति और डी पार्वती। भाई सांभवी मीन्स होता है दुर्गा, ठीक है। तो आंसर ए लॉक किया जाए, दुर्गा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। जिसका प्रश्न करना कठिन हो, वाक्य के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? ए आशुतोष, बी दम्भी और सी दुराध्याय और डी क्रोधी।
भाई जिसको प्रश्न करना कठिन हो और जिसको प्रश्न करना सरल हो वो तो आशुतोष हो गया, और जिसको कठिन हो गया वो हो गया दुराधे, यानी कि आंसर सी लॉक किया जाए। ठीक है भाई, और आज की क्लास बस यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और आपको हमारे चैनल पर सभी क्लास मिलती रहेगी। ठीक है।